आजकल सुंदरबन के जंगल में गर्मी का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो अपने छोटे से खेत में तरबूज उगाती थी और उसी से अपना गुजारा किया करती थी। मम्मा, आजकल बहुत ही गर्मी लग रही है। आप हम लोग के लिए एक नया घर खरीद लीजिए। इस घर में बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। आप यदि नया घर नहीं खरीदेंगे तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन कुक्कू बेटा, घर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मा, वो सब मुझे नहीं पता। बस आप एक नया घर खरीद लीजिए, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। रानो चिड़िया का बेटा कुक्कू बहुत जिद्दी था, इसलिए रानो चिड़िया को अपने बेटे के जिद के आगे हारना पड़ता है। और रानो चिड़िया बोलती है, ठीक है कुक्कू बेटा, तुम मुझे 5 दिन का समय दो। मैं 5 दिन में बहुत मेहनत करूंगी और एक नया घर खरीद लूंगी। ये मेरा मम्मा बहुत अच्छी है। ये मेरा मम्मा मेरे लिए एक नया घर खरीद के देगी। नया घर का नाम सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन रानो चिड़िया तो सोच में पड़ जाती है। हाँ, मैं जाकर खेत से सारा तरबूज को तोड़ लेती हूँ और उसे जाकर मंडी में बेच दूंगी। उससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया अपने खेत में चली जाती है और सारा तरबूज तोड़ लेती है और उसे लेकर मंडी में पहुंच जाती है। मंडी पहुंचकर रानो चिड़िया उन तरबूजों को एक व्यापारी को बेच देती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। ये पैसे तो बहुत कम है। मैं इन पैसों से घर नहीं खरीद सकती। मुझे और भी पैसा जमा करना पड़ेगा। ऐसे बोल रानो चिड़िया काम की तलाश में निकल जाती है। तभी रानो चिड़िया को एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है और रानो चिड़िया उस घर में काम करने लग जाती है। ऐसे ही रानो चिड़िया दिन रात मेहनत करके घर के लिए उपयुक्त पैसा जमा कर लेती है। घर के लिए सारा पैसा जमा हो चुका है। अब मैं जाकर एक घर खरीद लेती हूँ। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया अपना सारा पैसा लेकर घर खरीदने के लिए चली जाती है, लेकिन आधे रास्ते में रानो चिड़िया के ऊपर कुछ चोरों का नजर पड़ता है और वो चोर रानो चिड़िया का सारा पैसा छीन लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये देख रानो चिड़िया बहुत उदास होती है और रोने लग जाती है। हे भगवान, मेरा घर का सारा पैसा वो चोर छीन कर ले गया। अब मैं क्या करूँ? ऐसे ही रानो चिड़िया रो रही होती है। तभी वहाँ पर एक साधु पक्षी आते हैं और बोलते हैं, चिड़िया, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो सब गलत हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। तुम अपने बच्चों को एक नया घर दे पाओगी। ये लो जादुई पानी और इसे जाकर अपने खेतों के एक तरबूज पर डाल देना। ऐसे बोलकर वो साधु पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और रानो चिड़िया अपने खेत की तरफ निकल जाती है। रानो चिड़िया अपने खेत पर पहुंचकर एक तरबूज पर वो जादुई पानी डाल देती है। जादुई पानी को डालते ही वो तरबूज देखते ही देखते बड़ा हो जाता है और एक घर के रूप में तैयार हो जाता है, जिसे देख रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को भी उस विशाल तरबूज के घर के पास ले आती है। मम्मा, ये घर तो बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है। ये घर अंदर से तो और भी सुंदर लगेगा। हाँ बेटा, ये घर अंदर से बहुत सुंदर होगा। चलो हम लोग इस घर के अंदर चलते हैं। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर उस तरबूज के घर में चली जाती है। वो तीनों उस घर के अंदर जाकर देखते हैं कि वो घर बहुत सुंदर है, जिसे देख वो तीनों बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।